जिसको फ्री बिजली पानी मिल रही है, अब मैं वो फ्री शराब वाली बात नहीं ला रहा, लेकिन फ्री बिजली पानी जिसको मिल रहा है वो बीजेपी को क्यों चुनेगा? उसको तो ऑलरेडी मिल रहा है, वो क्यों चुनेगा उसको? ऐश्वर्या, ये इनका काउंटर है आम आदमी पार्टी। तीनों पॉइंट इनके मैं बता देता हूं जी। पहले आपको बता दूं, जो एसीबी वाली बात आपने कही, उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि इन्होंने आरोप लगाया कि 11 लोगों को हमारे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 11 विधायक, इनको खुद नहीं पता कौन जीतने वाले हैं, उससे पहले ही इनको खरीद रहे हैं, उससे पहले ही लोग पहुंच गए इनको खरीदने के लिए। इनका टोटल स्टंट ही गलत था और उसी के विरोध में एसीबी इनके पास गया। तो क्यों इनको कैसे मालूम कि इनके 11 कौन से विधायक जीत रहे हैं? इनको पहले तो ये बताओ, विधायक जीत गए क्या? विधायकों का रिजल्ट आ गया क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं बिजली फ्री। अगर 15% लोगों को बिजली फ्री है, 85% लोगों की बिजली का रेट बढ़ा दिया। बस सर्विस फ्री, 20,000 बसें थी, आज 4700 बसें हैं। अरे बसें ही खत्म कर दी, डीटीसी को ही घाटे में ले आए, पानी बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड घाटे में। ये कौन सी सर्विस है भाई? ये कौन सा फ्री है? हर चीज तो आपने लूट के खा ली, सारे के सारे संस्थान लूट लिए, खत्म कर दिए और एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा दिया। तो लोगों ने ये सब जानते हैं। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, ये सब समझती है, पढ़ती है, इंटरनेट खोलती है। पूरे देश की जनता पढ़ी लिखी है साहब, आ चुकी है और आप अगर सफाया कर चुकी। अजय वर्मा जी, मेरे को लग रहा था कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, ये आपने अपने इंडिया अलायंस वाले दोस्तों को सब कुछ मतलब तश्तरी में रख के दे दिया क्या? ऐश्वर्या जी, कौन कह रहा है कि चुनाव नहीं लड़े? हम जनता के मुद्दों पर दिल्ली के बब्बर शहर हम कह रहे हैं जी, हम चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूं आप जनता, मैं कह रहा हूं कांग्रेस नहीं लड़े। मेरे नहीं माननी तो जो मैंडेट होगा, कहां लड़े इलेक्शन? चलो बताओ आप। नहीं, कहां पे रैलियां निकली आपकी? कहां पे आपके जो 2-4 मुख्यमंत्री हैं वो आए? हम हर कहां पे आपके नेताओं ने आके रोड शो निकाले? कहां के आपके नेताओं ने आके लोग घर घर गए? कहां पे किया? आपको पता है दिल्ली में आप कमजोर हो। आज सभा राहुल गांधी जी की हुई, हमारी 7 प्रियंका गांधी जी की हुई, हाँ, पूरे बादली में हुई, हाँ, पटपड़गंज में हुई, हाँ, बवाना में हुई। मैं और कहां आपको नहीं बताऊं, कहां नहीं हुई है। जहां गए मार कर लेना, वहीं हारोगे। यहां पर प्रियंका जी संगम में हार गई। नहीं हार रहे हम सब। मैं बता रहा हूं, मार कर लेना, कल हारोगे। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हम जनता के वोटर पे, जनता के सुनो। हाँ। अब पेगासिस से आप चुनाव जीत जाएं, पेगासिस आ गया, हालात ही नहीं है। इजराइल के रिलेशन लेके आप प्रेम शुक्ला जी, पेगासिस आ गया फिर। लेकिन जनता जो है, मुझे लगा था वो चला गया पेगासिस। जनता जो है, जनता जो है, हाँ, वो सब जानती है, सब समझती है। पेगासिस से इलेक्शन कैसे जीतते हैं? जनता के पे लड़ाई लड़ी है, अपनी बात जनता के समक्ष रखी है। नहीं, मेरे पास ना टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको। कनेक्शन, ये पेगासिस से इलेक्शन कैसे जीतते, पहले ये समझाओ। पेगासिस किसका सॉफ्टवेयर है पता आपको? मैं बताता हूं। हाँ, समझाओ। इजराइल के पास पेगासिस सॉफ्टवेयर किसका है? इजराइल के पेगासिस फोन टैपिंग का सॉफ्टवेयर है। उससे इलेक्शन कैसे जीतोगे? मैं आपकी बात सुनूंगा कि आप राहुल गांधी के बारे में क्या बोल रहे हो भैया। पेगासिस से ये होता है, पेगासिस से थोड़ी। सुन लीजिए, ईवीएम मशीन हैकिंग का सारा सिस्टम इजराइल के पास है, ये पूरे संसार के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। हाँ, आप नहीं कह रहे। सारा सिस्टम हमारे भाजपा के, ये बहुत बढ़िया, संसार के लोगों पे आरोप लगा दो। ओके, ठीक है। कांग्रेस कह रही है हम हार रहे हैं, पेगासिस आ गया है। नहीं, भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। ओके अजय जी, अजय जी कंट्रोल। आप कह रहे हो हम हार रहे हैं, 3 से 7 सीट ला रहे हैं, मैं मान रहा हूँ 1 से 2 आ रही है। ठीक है भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। हम हार नहीं रहे, हम सरकार बनाएंगे और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल आप पूछ लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल पूछ लीजिए। बार बार कहते हैं टीवी के ऊपर कि हमारे बिना सरकार कोई नहीं बना सकता, तो अगर जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने की इनके साथ, तो क्या बीजेपी का साथ देंगे? हाँ या ना पे जवाब दे दे। अरे बस, इनके बिना नहीं ना बना सकता। ये जिसको अभी बोल रहे थे तो झूठा चोर, उसी के साथ करेंगे। तो क्या साथ देंगे? ये बोल रहे थे, इनके नेता बोल रहे थे। भाजपा को हम लोग, अच्छा, तो इनको मतलब खड़ा उनके साथ ही होना है अल्टीमेटली, और क्या? नयन शर्मा, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली का चुनाव है वो देश के साथ है।
दिल्ली का चुनाव देश के चुनाव से अलग है, इसीलिए अलग है क्योंकि दिल्ली का चुनाव केवल राजनीतिक नहीं होता। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता की जीविका जुड़ी हुई है दिल्ली के चुनाव से। अगर दिल्ली सरकार नहीं, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आती तो लोगों की जीविका हटेगी, बस सर्विस हट जाएगी, फ्री बिजली हट जाएगी। कौन रिस्क लेगा? कोई रिस्क नहीं लेगा। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है बीजेपी का जीतना। और हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप आज लिख लीजिए 55 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की। जस्ट बिफोर आई गो टू प्रेम शुक्ला जी, इलेक्शन टेक्निकली नहीं जीता जाता मेरे भाई। इमोशन दिल्ली का नहीं, इस देश का वोटर, हर नागरिक इमोशनल है। एब्सोल्युटली। वोटिंग वो जब इमोशन होता ना, वो अपने मतलब इमोशन से वोट करता। आपने 150 बार बोला टेक्निकली नहीं जीत सकते शर्मा साहब, टेक्निकली जीतता ही नहीं है, टेक्निकली हारते ही नहीं है, इमोशनली जीतते हुए हारते हो। अगर दिल्ली की जनता का इमोशन आपके साथ है तो आप जीतोगे, और दिल्ली की जनता का इमोशन आपके साथ नहीं है तो नहीं जीतोगे। टेक्निकली नहीं होता मेरे भाई, टेक्निकली इट डजंट हैपन, इमोशनली होता है। प्रेम शुक्ला जी, आई गिव यू योर पॉइंट। प्रेम जी, अच्छा बोलिए। दिल्ली की जनता के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी सुविधा पा रहे हैं, वो इमोशन है। ओके, पॉइंट टेकन। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट। इलेक्टोरली जीतेंगे। ओके, इमोशन दिल्ली की जनता ओके, प्रेम शुक्ला जी। हम इलेक्टोरली जी, प्रेम शुक्ला। हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। प्रचंड। और कल आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक श्रद्धांजलि लिखी जाएगी। उनके राजनीतिक जीवन की, उनके झूठ की, उनकी लंपटता की, उनकी मक्कारी की, उनके भ्रष्टाचार की जो ओबिचुरी है, श्रद्धांजलि जो है जी, आम आदमी पार्टी की राजनीति कल लिख दी जाएगी। तो फिर कल शाम को यही पूछना पड़ेगा भाटिया जी कि पंजाब में अगर ऐसा हुआ तो पूछना पड़ेगा कि पंजाब में कितने दिन और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की सरकार। लेकिन इट डिपेंड्स कि क्या एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल होते हैं। कल सुबह 6 बजे से ऑन रिपब्लिक मेरी टीम रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।